तो दोस्तों आज हो गई है 4 जनवरी और जो बड़ी खबरें हैं, मुख्य समाचार हैं, आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, जहां पर एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी खबरें आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग भी खुले तौर पर भारत जोड़ो यात्रा के समर्थन में खड़े हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, लाल कलर के बटन को दबा करके चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके पास में ही बने बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, जय हिंद जय भारत। दरअसल दोस्तों, पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले, भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी की पदयात्रा में उमड़ा है हुजूम, लोगों और कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखने को मिला है। जी हां दोस्तों, खबर आप लोगों को बताते चलें, भारत जोड़ो यात्रा एक बार फिर से शुरू हो चुकी है। कड़ाके की ठंड में भी दूर दूर से कांग्रेस के कार्यकर्ता भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। लोगों और कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह दिख रहा है। यूपी में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 3 दिन तक चलेगी। बताते चले, यूपी में यह यात्रा सिर्फ 130 किलोमीटर का सफर तय करेगी और वेस्ट यूपी के 3 जिलों गाजियाबाद, बागपत और शामली से गुजरेगी। इसके साथ ही यात्रा के यूपी में प्रवेश करते ही कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला है और बड़ी संख्या में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता भारत जोड़ो यात्रा में हो रहे हैं शामिल। इस समय की बड़ी खबर थी, एक और अपडेट जान लेते हैं। राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए हैं पूर्व रॉ चीफ एएस दुलत। बड़ी खबर आ रही है, आप लोगों को बताते चलें, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा 9 दिनों के ब्रेक के बाद एक बार फिर से शुरू हो चुकी है। यात्रा 3 दिनों तक उत्तर प्रदेश में रहेगी। राहुल गांधी की इस यात्रा में एक बड़ा चेहरा शामिल हुआ है। रॉ के पूर्व चीफ एएस दुलत भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ चलते हुए नजर आए हैं। 5 जनवरी को ये यात्रा हरियाणा में प्रवेश करेगी और वहीं 10 जनवरी को यात्रा पंजाब पहुंचेगी। जानकारी के लिए बताते चले, रॉ के पूर्व चीफ एएस दुलत अपनी किताबों के चलते कई बार सुर्खियों में भी रहे हैं। एएस दुलत पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के प्रमुख थे। एएस दुलत ने उस समय की वाजपेयी सरकार पर यह आरोप लगा करके सनसनी फैला दी थी कि कांधार हाईजैक को तत्कालीन सरकार ने ठीक से हैंडल नहीं किया था। वे साल 1999 से साल 2000 तक रॉ के चीफ रहे और यहां पर भारत जोड़ो यात्रा में हुए हैं राहुल गांधी के साथ शामिल। एक और बड़ी खबर बताते चलें, अयोध्या के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा के लिए दी हैं शुभकामनाएं। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश में दाखिल हो चुकी है। इस यात्रा में पार्टी के हजारों कार्यकर्ता शामिल हुए और वहीं पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम यह तमाम नेता कर रहे हैं। इसके साथ ही बताते चलें, अब राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही इस यात्रा को अयोध्या के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास के द्वारा शुभकामनाएं दी गई हैं। उन्होंने राहुल गांधी को आशीर्वाद दिया है और बताते चले, अब राम जन्मभूमि अयोध्या के मुख्य पुजारी की तरफ से राहुल गांधी के लिए संदेश काफी मायने रखता है। उन्होंने एक चिट्ठी के जरिए राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा के लिए शुभकामनाएं दी हैं। वे लिखते हैं कि मेरी शुभकामनाएं हैं कि आपकी भारत जोड़ो यात्रा मंगलमय हो, आपका जो देश जोड़ने का ख्वाब है वो पूर्ण हो, जिस लक्ष्य को लेकर के आप चल रहे हैं उसमें आपको सफलता मिले। ये यहाँ पर अयोध्या के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा के लिए शुभकामनाएं दी हैं। एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं, 2023 में कई राज्यों के अंदर विधानसभा के चुनाव होने हैं। उससे पहले ही भाजपा ने तय कर लिया है अपना एजेंडा। कर्नाटक बीजेपी के नेता बोले, कार्यकर्ता नाली सड़क पर नहीं बल्कि लव जिहाद पर फोकस करें। जी हां दोस्तों, कर्नाटक बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद अनिल कुमार कतिल ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहा है कि वो रोड नाली की बजाय लव जिहाद पर फोकस करें। कर्नाटक में अगले 4 महीनों में चुनाव होने वाले हैं और कतिल के इस बयान का मकसद साफ है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के बयान से साफ हो गया है कि कर्नाटक में बीजेपी हिंदू मुस्लिम के नाम पर ही चुनाव लड़ना चाहती है, विकास के मुद्दे पर नहीं। कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष कतिल ने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा है कि वे मतदाताओं से विकास की चर्चा में सड़कों और नालियों पर चर्चा नहीं करके यह बताएं कि सिर्फ बीजेपी सरकार ही लव जिहाद को रोक सकती है, इसके खिलाफ एक कानून बनाएगी।
ये यहाँ पर अभी से ही भाजपा ने अपना एजेंडा तय कर लिया है कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए। इस खबर पे आप लोगों की क्या कुछ राय है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताइएगा अपनी राय। अगली खबर आप लोगों को बताते चलें। राहुल गांधी के नेतृत्व में जारी कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा यूपी में कर चुकी है प्रवेश। यात्रा में उमड़ा है जन सैलाब और वहीं राहुल गांधी पर बोली हैं प्रियंका गांधी। कहा, अडानी अंबानी ने देश के सारे नेताओं को खरीद लिया लेकिन मेरे भाई राहुल गांधी को नहीं खरीद पाए। आप लोगों को खबर बताते चलें। 9 दिनों के बाद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा एक बार फिर से शुरू हुई। राहुल गांधी के नेतृत्व में यह भारत जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश पहुंच चुकी है और वहीं इस यात्रा में प्रियंका गांधी भी शामिल हुई हैं। इस दौरान प्रियंका गांधी ने राहुल गांधी की खूब सराहना की है। इसके साथ ही साथ यह भी कहा है कि भाई आप पर गर्व है। इस दौरान प्रियंका गांधी बेहद ही खुश नजर आ रही थी। प्रियंका गांधी ने दावा किया है कि सत्ता का पूरा जोर लगाया गया। सरकार ने राहुल गांधी की छवि को खराब करने के लिए हजारों करोड़ रुपए खर्च किए लेकिन वह सच्चाई से कभी पीछे नहीं हटे। इनके पीछे एजेंसियां लगाई गई लेकिन ये डरे नहीं, यह पूरी तरीके से योद्धा हैं। इस दौरान कार्यकर्ताओं का भारी हुजूम भी देखने को मिला। कार्यकर्ता जबरदस्त तरीके से नारेबाजी कर रहे थे। इसके साथ ही प्रियंका गांधी ने आगे कहा है कि अडानी जी और अंबानी जी ने देश के सारे नेताओं को खरीद लिया लेकिन मेरे भाई राहुल गांधी को नहीं खरीद पाए और ना ही कभी ये लोग खरीद पाएंगे। ये यहाँ पर प्रियंका गांधी का कहना है दोस्तों। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। भारत जोड़ो यात्रा के समर्थन में आए हैं जयंत चौधरी। कहा, तपस्वियों को सलाम, एक सूत्र में लोगों को जोड़ते रहें। जी हां दोस्तों, आरएलडी के प्रमुख जयंत चौधरी ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का समर्थन करते हुए इस अभियान को लोगों को एक सूत्र में जोड़ने वाला करार दिया है। दरअसल दोस्तों, जयंत चौधरी ने यात्रा के समर्थन में ट्वीट कर कहा, तप कर रही धरती से बनी ईंटें छू लेती हैं आकाश। भारत जोड़ो यात्रा के तपस्वियों को सलाम, देश के संस्कार के साथ जुड़कर उत्तर प्रदेश में भी चल रहा है ये अभियान सार्थक हो और एक सूत्र में लोगों को जोड़ते रहें। इससे पहले कांग्रेस पार्टी की तरफ से उन्हें यात्रा में शामिल होने के लिए न्योता दिया गया था लेकिन जयंत चौधरी ने यात्रा में आने से मना करते हुए कहा था कि उनके कुछ दूसरे राजनीतिक कार्यक्रम पहले से तय हैं। ऐसे में राहुल गांधी के साथ वहां नहीं चल सकते हैं यात्रा में। बताते चले, कांग्रेस पार्टी के अनुसार सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में यूपी में शामिल होने के लिए सभी विपक्षी पार्टियों के अध्यक्षों को न्योता दिया गया जिसमें सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी, बीएसपी प्रमुख मायावती को न्योता दिया गया लेकिन सभी नेताओं ने अपने निजी कारणों के चलते यात्रा में शामिल होने से मना कर दिया। लेकिन इससे पहले अखिलेश यादव और मायावती ने भी राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा के लिए शुभकामनाएं दी। ये यहां पर खबर है। इस बीच एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। उद्धव ठाकरे नीति शिवसेना ही वास्तविक शिवसेना है, केसरकर की सलाह नामंजूर, संजय राउत का बड़ा बयान आया है। जी हां दोस्तों, आप लोगों को खबर बताते चलें। शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे के नेता संजय राउत ने यहां पर जोर देकर के कहा है कि उद्धव नीति शिवसेना ही असली यानी कि वास्तविक शिवसेना है। उन्होंने एकनाथ शिंदे गुट के एक नेता की यह सलाह भी खारिज कर दी है जिसमें उन्होंने ठाकरे से दोनों प्रतिद्वंदी गुटों के एकीकरण के लिए आत्मावलोकन करने को कहा था। इसके साथ ही संजय राउत ने आगे कहा है कि राज्य की जनता ने अब तय कर लिया है कि धोखेबाजों को विधानसभा या लोकसभा नहीं भेजा जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि उद्धव ठाकरे नीति शिवसेना ही असली शिवसेना है। इसके साथ ही संजय राउत ने आगे कहा है कि यह सरकार ज्यादा दिन नहीं चलेगी, आधे विधायक भाजपा में शामिल हो जाएंगे और यही उनका लक्ष्य है क्योंकि शिवसेना उन्हें स्वीकार नहीं करेगी तथा उनके पास दूसरा कोई विकल्प ही नहीं है। ये यहाँ पर संजय राउत का कहना है। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर बताते चलें। नीतीश कुमार का पलटवार, देश के लिए काम नहीं करती है भाजपा इसलिए हमारी पार्टी ने उनसे तोड़ा है गठबंधन। बड़ी खबर आ रही है। बिहार में भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए राज्य की महागठबंधन सरकार पर निशाना साधा। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार ने भाजपा से गठबंधन तोड़ करके जनादेश का अपमान किया है और वहीं अब यहां पर नीतीश कुमार ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के बयान पर पलटवार किया है। आप लोगों को बताते चले, बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने साफ तौर पर भाजपा पर खुद के लिए काम करने का आरोप लगाया है। अपने बयान में सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि सभी दलों को यात्रा करने का अधिकार है। वे यानी कि बीजेपी देश के लिए काम नहीं करते हैं, वे अपने लिए काम करते हैं, इसलिए हमारी पार्टी ने उनसे गठबंधन तोड़ा।
ये यहाँ पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने घेरा है भाजपा को। इस समय की दोस्तों आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी इन मुख्य समाचारों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।